नमस्कार साथियों, आरआरबी एनटीपीसी 2025 के हम लोग 12th लेवल के परसेंटेज के बेस्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसा हम लोग करते आ रहे हैं हर एग्जाम का, इसमें हम लोग देखेंगे टॉप 25 बेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले के बहुत सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग चैनल पे जाओगे या इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच क्या हुआ, एक इलेक्शन हुआ था। दो उम्मीदवारों के बीच क्या हुआ, एक इलेक्शन हुआ जिसमें 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया। कितने प्रतिशत ने? 80% ने। और 21% जो मत थे वो अवैध हो गए। ठीक है, यानी वो क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। विजयी उम्मीदवारों को वैध मतों का कितना 51% मत प्राप्त हुआ। मतलब जो विनर था उसको 51% प्राप्त हुआ और उसने कितने 1817 वोटों से क्या किया, जीत दर्ज कर ली। तो कितने मतदाता वहाँ पंजीकृत थे, यानी टोटल मतदाता कितने थे, ये अपने को निकालना है। देखो, पहले ये बताओगे आप लोग कि जीत कितने से दर्ज की थी। जीत दर्ज की उसने 1817 से। ठीक है, टोटल पंजीकृत मतदाता थे कितने, 80% थे। 80% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, 0.8। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 21% मत अवैध हो गए तो टोटल गिरे कितने, तो आप बोलोगे सर 79% गिरे। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 0.79, तो 0.79 से डिवाइड करेंगे वापस। 0.79 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे उसको। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में करेंगे दोनों का अंतर। 51% विनर को मिले तो लूजर को कितने मिलेंगे, 49%। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर में 0.51 माइनस कितने हो जाएंगे 0.49। यहाँ तक की बात कंप्लीट। मैं यहाँ का साथ के साथ ही क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ दोनों को। तो कितने बचेंगे मेरे पास ये बचेगा 0.02। कितना बचेगा, 0.02 बचेगा मेरे पास। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर लो। डिवाइड करने पे मैं पहले ये तो 0 हटाता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। और ये जाएगा कितनी बार, 23 बार जाएगा। कितनी बार, 23 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ का मैं पॉइंट हटाता हूँ, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा एक और। तो 8 से कितनी बार जाएगा, तो ये 8 से जाएगा 2 बार। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और 8.7 बार जाएगा, 8.7 बार जाएगा। ठीक है, इसको मैं दोबारा से डिवाइड करता हूँ, तो ये मेरे पास जाएगा 14.37 बार। कितनी बार, 14.37, 5 बार। ठीक है, और यहाँ के एक जीरो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितने जीरो हो जाएगी, 4 जीरो। ठीक है, और 4 जीरो को जब मैं इसको साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, 14, 3, 7, 5 और 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी। क्या बात समझ में आई गई यहाँ तक की? तो आगे देखो, इसमें क्या थे, दो उम्मीदवार थे और दोनों के बीच में क्या हुआ, एक चुनाव हो गया और 96% मतदाता क्या हुआ, इसमें मतदान किया था 96% मतदाताओं ने। और 10% मतदाताओं क्या हुए, इनवैलिड हो गए, यानी अवैध हो गए। फिर विजयी उम्मीदवार को कितना 57% मत प्राप्त हुआ, तो क्या हुआ, 378 मतों का अंतर से चुनाव वो जीत गया। तो कुल कितने मतदाता वहां पे पंजीकृत थे, ये अपन को निकालना है। ठीक है, देखो कितने मतों से जीता था वो, 378 से। लिखो, कितने मतदाता, कितने से जीता, 378 से। 378 टोटल वोटों से वो जीता। टोटल उम्मीदवार कितने थे, 96% पंजीकृत थे, तो 96 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 0.96। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है
कि इनवैलिड कितने हो गए 10, तो बचे कितने 90%। 90% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 0.9। ठीक है, विनर को कितने मिले, आप बोलोगे विनर को मिले 57%। ठीक है, 57% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.757। तो लूजर को कितना मिला होगा, तो लूजर को मिला होगा 0.43। मैं कुछ नहीं करता हूँ, इन दोनों को यहीं पर हटा लेता हूँ, घटा लेता हूँ। तो घटने के बाद मेरे पास बचेंगे कितने 14 बचेंगे। कितने बचेंगे 0.14 बचेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो वाली वैल्यू है कौन सी वाली 0.9, ये वाला 0.9 को मैं इससे डिवाइड करता हूँ, तो ये कर देता हूँ 378 से। ठीक है, तो कटने के बाद मेरे पास बचेगा कितना ही, ये इससे कट जाएगा और कटने के बाद कितनी बार जाएगा 44 बार जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, क्योंकि मैं इसका जीरो भी हटाऊंगा साथ में। ठीक है, अब कितना आ जाएगा 42, मैं इसका जीरो हटाता हूँ और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 और ये डिवाइड होगा 42 से कितनी बार 3 बार। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं करता हूँ, इसको घटा देता हूँ, इसके साथ डिवाइड कर देता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.32। और मैं जब इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ये पॉइंट तो हट ही जाएगा यहाँ से, तो ये पॉइंट हटने के बाद मेरे पास आएगा क्या, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। ठीक है, 32। जब इस वाली वैल्यू को मैं कितनी जीरो है, ये 4 और 5 जीरो है, 3 4 5, कौन सी वाली, इस वाली की वैल्यू, इस वाली वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। और डिवाइड कितने से होगा, ये हो जाएगा 32 से डिवाइड। तो मेरे पास जो आंसर आएंगे वो आएंगे कितने 3125। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 3125, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। रमन की आय है ना वो 86,400 है और अपनी आय का वो 22.5% बचाता है। ठीक है, देखो एक बार मान लो कि उसकी आय कितनी है, आय मान लेते हैं उसकी 100 रुपये है, तो उसकी जो सेविंग होगी वो कितनी हो जाएगी 22.5 हो जाएगी। ठीक है, और एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर आप बोलोगे 77.5 हो जाएगा, क्योंकि 100 में से मैं घटाऊंगा तभी निकलेगा मेरे पास एक्सपेंडिचर। तो कितना हो जाएगा 77.5। ठीक है, आगे मैं देखता हूँ कि कितना कितना बढ़ा है, उसकी इनकम बढ़ी है कितनी, आय में वृद्धि हुई है कितनी, उसके आय में 22% की वृद्धि हुई है और व्यय में 25% की वृद्धि हुई है। तो आय में मैं वृद्धि करता हूँ कितनी, 22% की, कितनी हो जाएगी 122। कितनी हो जाएगी 122। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा और सेविंग कितनी हो जाएगी। देखो जो उसका एक्सपेंडिचर है यानी उसका व्यय है उसमें 25% की वृद्धि होगी, तो मैं 25% निकालूंगा कैसे, व्यय कितना है 75.5, 77.5 है ना, इसमें कितने की वृद्धि हुई है 25% की, मतलब 4 से डिवाइड करेंगे और 5 से गुणा करेंगे, तो कितनी आएगी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 96.8। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 96.8। अब क्या करूँगा, दोनों का अंतर निकालो 122 और 96.8 का, तो ये हो जाएंगे 25.125। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, सेविंग कितनी इंक्रीज हुई कितनी डिक्रीज हुई, तो इसके दोनों का डिफरेंस अपन को निकालना पड़ेगा। और ये जो डिफरेंस आएगा मेरे पास वो आएगा कितना, ये आ जाएगा 2 दूसरे कलर से लिख देता हूँ 2.625 आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी पड़ेगी, तो मैं गुणा किससे करूँगा, इसकी जो टोटल इनकम कितनी है 86,000, कितनी है 86,400, 86,400 इनकम है। और इनकम मैंने कितनी मानी है 100 मानी है, और डिवाइड करने पर मेरे पास अंतर कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए। और इसकी वैल्यू ना डिक्रीज हुई है, क्या हुई है डिक्रीज हुई है, ये आपको याद रखना है। तो डिक्रीज वाले ऑप्शन आएंगे, इंक्रीज वाले तो नहीं आएंगे। ये वाला ऑप्शन मेरे पास नहीं हो सकता और ये वाला ऑप्शन भी मेरे पास नहीं हो सकता। ठीक है, दो ही ऑप्शन मेरे पास हो सकते हैं। अब देखो इन दो जीरो से ये 2 जीरो कट गई, तो मेरे पास जो आंसर निकल करके आएगा वो मेरे पास कितना आएगा
वो मेरे पास निकल करके आएगा 2268। और किसका आएगा वो डिक्रीज का नहीं, इंक्रीज का आएगा, क्योंकि मेरे पास कितनी 22 से बढ़ के कितनी हुई है 25 हुई है। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज वाला आंसर होएगा। और कितना हो जाएगा, ये वाला ऊपर वाला आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ तक की बात समझ में आई होगी आप लोगों को सभी को? आगे वाला क्वेश्चन देखो। रमन की जो आय है ना वो कितनी है 44,400 और अपनी आय का वो 18.5% ही बचाता है। ठीक है, देखो एक लड़का है, कौन, रमन है, वो मान लो कि 100 रुपये कमा रहा है दिन के, 100 रुपये कमा रहा है। यहाँ पे उसकी सेविंग आ जाएगी, यहाँ पे उसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। मान लो कितने बचा रहा है वो 18.5 रुपये बचा रहा है ना। 18.5 ये क्या सेविंग, 18.5 बचा रहा है। तो अब अंतर निकाल लो, एक्सपेंडिचर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 81.5 आ जाएगा। दोनों का मैं डिफरेंस निकाल लिया। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ो। आगे के क्वेश्चन में देखता हूँ, क्या यदि उसकी आय में कितने की 17% की वृद्धि हुई है और व्यय में 40% की। आय में 17 की वृद्धि करो तो 100 में 17 की वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी 117 हो जाएगी, है ना, 117 हो जाएगी। अब इसका एक्सपेंडिचर और सेविंग अलग अलग कर लो, या इधर लिख लो सेविंग और इधर लिख लो एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि हुई है, एक्सपेंडिचर में वृद्धि हुई है 40% की। तो देखो पहले इसका एक्सपेंडिचर कितना था 81.5 था, 40% की वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी 2/5 प्लस के। तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा 5 वैल्यू यहाँ आएगी, 7 वैल्यू यहाँ आएगी, तो बढ़ के ये आ जाएगा 114.1। 114.1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 114.1। दोनों का मैं डिफरेंस निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2.9। अब मेरे को किस किस का डिफरेंस निकालना है कि इसकी जो सेविंग में कितना इंक्रीज हुआ। तो पहले वाली सेविंग ये है और अभी वाली सेविंग है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। और दोनों का डिफरेंस मेरे पास आएगा कितना, तो मेरे पास ये आ जाएगा 15.6। कितना हो जाएगा 15.6। और मैं इसको गुणा किससे करूँगा, इसको गुणा करूँगा मैं कितने से, इसकी इनकम से। टोटल इसकी रियल इनकम कितनी थी, आप बोलोगे सर 44,000 थी। 44,000 थी, 44,000 कितने की वैल्यू थी 100 की। तो ये वैल्यू मेरे को निकालनी है और 15.6 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो मैं कितनी आएगी वैल्यू मेरे पास, ये आ जाएगी वैल्यू निकल के 6864। और क्या होगा, ये वाली ज़्यादा है ये वाली कम है, तो ये डिक्रीज होगा ना। 6864 और डिक्रीज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एक लड़का है, कौन, रमन, उसकी आय है ना वो 91,700 है। और क्या होता है, वह अपनी आय का कितना 25% ही बचाता है। तो देखो क्या होगा, मान लो कि मैं रमन की आय मान लेता हूं कि 100 है। है ना, ये उसकी सेविंग हो जाएगी, ये उसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इसकी सेविंग कितनी है, सेविंग है 25% बचाएगा। खर्च कितना कर देगा 75% कर देगा खर्च। ठीक है, आगे क्या होता है इसके साथ, इसकी जो इनकम है ना उसमें कितने की वृद्धि होती है 27% की वृद्धि होती है। और व्यय में कितने की 40% की वृद्धि होती है। तो पहले इसमें 27% की वृद्धि करो तो कितनी हो जाएगी 127 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 127 हो जाएगी कि इनकम में वृद्धि से 127% की हुई है तो 127 हो जाएगी। ये उसका सेविंग हो जाएगा, ये उसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, सेविंग कितनी हो जाएगी इसकी, सेविंग में बढ़ोतरी कितनी होगी, सेविंग में होगी 40%। 40% कितना होता है 2/5 प्लस का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 75 का आप कर लो 7/5, क्योंकि 2 प्लस होगा तो कितने हो जाएंगे 7/5 हो जाएंगे। तो वैल्यू मेरे पास निकल करके आएगी वो 105 आएगी। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा 105। अब इस 127 में 105 घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 22। अब इनकी इनकम का डिफरेंस देखो, सेविंग का डिफरेंस देखो, तो सेविंग का डिफरेंस यहाँ पे सेविंग है 25 और यहाँ पे सेविंग है 22। डिफरेंस कितना है 3 है। और ये क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, कितनी 3%। ठीक है
3% डिक्रीज हो रही है और मैं डिक्रीज की वैल्यू में निकालनी है, तो ये उसकी इनकम थी 91,700, ये वैल्यू है 100 की, और मेरे को कितने की निकालनी है, 3% की वैल्यू निकालनी है। तो 917 को मैं किससे गुणा करूँगा, 3 से। तो लास्ट में मेरे पास 1 आना चाहिए। 1 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। क्या गुणा भी करोगे ना आप तो कितने हो जाएंगे, 2751 ही होएगी। ठीक है, जो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मेरे पास, ए। ठीक है, क्या आ रही है कि बात समझिए यहाँ तक की। आगे देखो, 2 उम्मीदवारों के बीच एक क्या हुआ, चुनाव हुआ। उसमें 85% मतदाताओं ने मतदान किया और 4% मतदाता क्या हो गए, अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवारों को वैध उम्मीदवारों का 65% मत प्राप्त हुआ और उसने 241 मतों से अंतर से चुनाव जीत लिया। कितने मतदाता उस चुनाव में पंजीकृत थे, ये मेरे को निकालना है। देखो टोटल मतों का अंतर कितना था, टोटल मतों का अंतर था 2142। ठीक है, कितने से डिवाइड करना है, मेरे को डिवाइड करना है इनकी अलग अलग परसेंटेज से। इसकी परसेंटेज मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 0.85। ठीक है, कितने मत अवैध हुए, 4%, तो कितने बचे, 96%। 96% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 0.96। ठीक है, और यहाँ पे कितने थे, 65%। 65% का कितना होता है, 0.65, और माइनस कर देंगे कितने से, बाकी जो हारने वाले को कितने मिलेंगे, घटा लो तो कितने हो जाएंगे, 35%। ठीक है, इन्हीं से गुणा करना है। तो यहाँ पे हो जाएंगे 0.85, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 0.96, और फिर मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्या, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 0.65 माइनस 0.435, तो कितना हो जाएगा, लास्ट वाली ये वैल्यू तो कट के कितनी बचेगी, 3 बचेगी, है ना, 0.3 बचेगी ये वाली वैल्यू। तो 0.3 से मैं काटूं इसको तो ये बचेगा कितना, 714। कितनी बार जाएगा, 714 बार जाएगा, है ना, और साथ में गुणा में 10 आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट भी था। अब देखो 85 कितनी बार जाएगा, 85 से जो ये वैल्यू जाएगी ना वो कटेगी कितनी बार, ये वैल्यू कटेगी 8.4 बार। कितनी बार, 8.4 बार, और साथ में कितने हो जाएंगे, 100 साथ में हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो अब कितना है, 96 है। 96 कितने बार जाएगी, 12 सत्तम 84 और 12 अंडे 96, 12 अंडे 96। अब इनको गुणा करोगे ना आप तो ये हो जाएंगे 8750। ठीक है, 8750, और साथ में यहाँ पे कितनी, 0 एक और आएगी क्या शायद, हाँ 0 तो 5 होनी चाहिए, तो एक और आ जाएगी। ठीक है, तो 8750 फाइनल आंसर आ जाएंगे इसके। और 8750 कहाँ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अमन की आय कितनी है, 80,200 है, और वो अपनी आय का कितना 7.5% बचाता है। यदि उसकी आय में 34% और व्यय में 40% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितनी है, ये मेरे को निकालना है। मैं मान लेता हूँ कि उसकी जो इनकम है ना वो 100 रुपये है। मैं मान लेता हूँ कि उसकी जो इनकम है ना वो कितनी है, 100 रुपये है, और उसका सेविंग और एक्सपेंडिचर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो सेविंग कितनी है उसकी, 7.5 है, और उसका जो व्यय है वो कितना हो जाएगा, 92.5। ठीक है, 92.5 आ जाएगा। अब क्या करना, उसकी आय में 34% की वृद्धि होती है, यानी कितनी हो जाएगी, 134 हो जाएगी। ये उसकी सेविंग हो गई और ये उसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 40% की, तो 92/5 का
40% में निकालूंगा तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 40% बढ़ के 140 हो जाएगी, है ना। तो ये वैल्यू में गुणा करके बताऊं तो आपके पास ये हो जाएगी 129.5। कितनी हो जाएगी? 129.5। ठीक है। और अब क्या करना है, 129.5 को घटाना है 134 में से, तो मेरे पास जो नई सेविंग आएगी वो आएगी 5.5%। अब देखो ये सेविंग कम है, ये ज़्यादा है, तो क्या होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। और कितना डिक्रीज हो रहा होगा? तो ये 3% का डिक्रीज हो रहा है। ये कितने का? 3% का डिक्रीज हो रहा है। और इसकी वैल्यू निकालो 3% की, तो इसकी जो टोटल इनकम थी ना वो 8,002 मतलब 80,200 थी, और उसको 100 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये आ जाएगा 2406। ठीक है, 2406 डिक्रीज हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। दो उम्मीदवारों ने क्या किया? एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 92% ने मतदान किया और 20% अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 75% मिला और उसके 322 मतों के अंतर से उसने वो चुनाव जीत लिया। ठीक है, कितने के अंतर से जीता? उसने 322 के अंतर से जीता है। $322 के अंतर से जीता है। अब इनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर देख लो एक बार। इसका कितना हो जाएगा? 0.92। इसका कितना हो जाएगा? ये तो अवैध वाले हैं, तो बचे कितने? 0.80% बचे, तो 0.8, है ना। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 0.92 मल्टीप्लाई 0.8। कितने मतों से वो विजयी हुआ है? तो वो है 0.75 से। बाकी बचे कितने? 0.25। अब आपको पता होगा कि दोनों को मैं घटाऊँ तो कितने हो जाएंगे मेरे पास? 0.5। 0.5 हो जाएंगे। और अब आपको कौन कौन से इसको काटना पड़ेगा? देखो, इनकी पॉइंट हटा देता हूँ मैं। ये वाला पॉइंट भी हटा देता हूँ और ये वाला भी हटा देता हूँ, तो ऊपर चले जाएंगे कितने? 100 चले जाएंगे, जिससे ये कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। और ये कितनी बार जाएगा? 2 बार। और ये बचेगा कितना? ऊपर 10। और इससे ये कितनी बार जाएगा? 16, 161 बार। ठीक है। अब बाकी आप डिवाइड करोगे तो ये 1000 हो जाएगा, पॉइंट में हटाऊँ तो, है ना। 1000 हो जाएगा और ये जो वैल्यू निकल करके आएगी ये मेरे पास आएगी 8750। कितनी आ जाएगी? 8750 नहीं, 875। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखो एक जिले की जनसंख्या है कितनी? 34,000। कितनी है? 34,400 है। और जिसमें 17,000 तो पुरुष ही हैं। 78% की जनसंख्या साक्षर है, तो 72% पुरुष साक्षर है, तो कितनी महिलाएं साक्षर है ये अपन को निकालनी पड़ेगी। और ऐसे क्वेश्चन ना बेहद ही आसान होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इन दोनों का माइनस कर लो। कौन कौन से का? इसको घटाना है इससे, तो पुरुष और महिलाओं की वैल्यू आ जाएगी। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? तीनों जीरो हटा दो, तो एक तरफ मेल लिख लो, दूसरी तरफ फीमेल। तो एक तरफ मेल आ जाएगा, दूसरी तरफ फीमेल आ जाएगी। मेल कितने बचेंगे? 170 ही बचेंगे। और 374 में से जब आप 170 घटाओगे तो फीमेल आ जाएंगे आपके पास 204। ठीक है। और टोटल जो साक्षर परसेंटेज है वो 78% है। और उसमें पुरुष कितने हैं? पुरुष हैं कितने? 72%। तो पुरुष कितने कम है? तो पुरुष हैं 6% कम, और इतनी महिलाएं अब बढ़ जाएगी। तो महिलाओं के लिए मैं निकालूं तो कितनी हो जाएगी? 78%। 78% प्लस क्या क्या ऐड होगा इसमें? ऐड होगा कितना? 6, और गुणा हो जाएगा कितने से? ये 170 से। डिवाइड होगा कितने से? डिवाइड हो जाएगा कितने से? 204 से।
और जो ये वाली वैल्यू होगी ना, ये वाली, इसकी वैल्यू आएगी 5%। तो 78 में मैं 5 जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 83% वैल्यू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर करेक्ट है 83 का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। रमन की जो आय है ना वो 44,44,200 है और अपनी आय का वो कितना 31% बचाता है। यदि उसकी आय में 22% की वृद्धि होती है तो उसके व्यय में 50% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत क्या होगी, ये अपन को निकालना। ठीक है, मान लो कुछ नहीं करना, पहले की तरह ही आसान सा होगा ये भी। उसकी इनकम मान लो कि 100 रुपये है। एक तरफ उसकी सेविंग ले लो, एक तरफ उसका एक्सपेंडिचर ले लो। सेविंग कितनी है उसकी 31%, तो 31 हो जाएगा, बाकी बचा उसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा 69। ठीक है, अब देखो आगे क्या करता है। उसकी आय में 22% की वृद्धि होती है, तो मान लो कि उसकी जो इनकम है ना वो 122 हो जाती है बढ़ के। कितनी हो जाएगी? 122 हो जाएगी। ये हो जाएगी 122। एक तरफ उसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा और दूसरी तरफ उसकी सेविंग हो जाएगी। एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि होगी? एक्सपेंडिचर में 50% की वृद्धि होगी, तो 69 का आप कर लो 1.5 यानी 150% हो जाएगा वो टोटल। तो वो हो जाएगा 103.5। मेरे पास जो वैल्यू आएगी इसके एक्सपेंडिचर की वो 103.5 आएगी। अब इन दोनों के 122 में से 103.5 आप माइनस करोगे तो एक सेविंग हो जाएगी 18.5। और इन दोनों का जब डिफरेंस लोगे आप पहले वाली और अब वाली का, तो डिक्रीज होगा। और कितना डिक्रीज होगा? ये डिक्रीज होगा मेरे पास 12.5%। 12.5% की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी दोबारा से। तो ये कितनी कितनी होती है? 44,200। कितने की वैल्यू है? 100 की, और मेरे को निकालनी पड़ेगी 12.5 की। जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आ जाएगी 55-25। ये डिक्रीज होगा। ठीक है, 55-25 से डिक्रीज हो रहा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर करेक्ट है मेरे पास डी। एक जिले की जो जनसंख्या है वो है 3,42,200 और उसमें पुरुष हैं 2,28,000 पुरुष है और 44% जनसंख्या साक्षर है और पुरुष इसके 69% साक्षर है। तो कितनी परसेंट महिलाएं साक्षर है ये मेरे को निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये 3 जीरो गायब करो। ठीक है, मैं ये 3 जीरो हटा ही देता हूँ, ये वाले 3 जीरो और ये वाले 3 जीरो। ठीक है, अब फीमेल और मेल का जो रेशियो है वो निकालो। फीमेल कितनी है ये पता नहीं है, कितना है पुरुष 228, तो फीमेल निकालो, फीमेल कितनी है। तो आप जब माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 114। ठीक है, टोटल परसेंटेज कितना है पास का नहीं साक्षर का, तो वो है 44%। और पुरुषों का प्रतिशत कितना है? 69%। कितना एक्स्ट्रा है? तो आप बोलोगे 15% एक्स्ट्रा है ना। 15% एक्स्ट्रा है। 15% एक्स्ट्रा है तो क्या करना है, इसकी ये महिलाएं कितनी होगी? कम से कम 44 होगी। और 44 में माइनस कर देंगे, क्या करेंगे? माइनस 15 गुणा 228 डिवाइड कर देंगे 114 से। कितनी बार कटेगा? ये 2 बार कटेगा, तो 30% हो जाएंगे। 2 गुणा 15 30%, और 44 में से 30 माइनस करूँगा तो कितने हो जाएंगे? 14%। तो 14% मेरा आंसर हो जाएंगे। ठीक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन करेक्ट है मेरे पास ए। आगे देखो, एक लड़का है रमन, उसकी आय है 34,000 रुपये। अपनी आय का कितना 28% वो बचाता है। यदि उसकी आय में 11% की वृद्धि और एक्सपेंडिचर में 30% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत क्या है ये मेरे को निकालनी है। ठीक है, देखो अमन एक शरीफ लड़का है, कितने रुपए कमाता है? मान लो कि वो 100 रुपये कमाता है। ठीक है, सेविंग कितनी करता है? एक्सपेंडिचर कितनी करता है? ठीक है, सेविंग करता है वो 28% यानी 28 करेगा। एक्सपेंड कितना करेगा? एक करेगा ये 72। ठीक है, उसकी जो नई सेविंग है वो कितनी है?
वो है उसकी आय में 111 की वृद्धि हो जाएगी। तो अपने को क्या निकालना है, सेविंग निकालनी है, एक्सपेंडिचर निकालना है। तो जो इसका एक्सपेंडिचर होगा कितना होगा, पहले से कितना 30% की वृद्धि, यानी पहले जो भी है उसमें 1.3 से गुणा कर देंगे। तो पहले था कितना, पहले था 72, तो अब निकल के कितना आएगा 93.6। तो 93.6 क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो 111 में से आप लोग माइनस कर लोगे, क्या 111 में से ये माइनस करोगे 93.6, तो इसकी जो सेविंग है वो आ जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 17.4। कितनी है 17.4 है, वो आ जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद में 28 और किसका 17.4 का डिफरेंस भी निकालना है। तो डिफरेंस में ये कम हो रहे हैं तो डिक्रीज होगी, और कितनी डिक्रीज होगी, तो ये हो जाएगी डिक्रीज 10.6, और 10.6% की वैल्यू आपको निकालनी है। इसकी जो टोटल क्या थी, मतलब इनकम थी, वो 34,000 थी। 34,000 किसकी वैल्यू 100 की, आपको कितने की निकाली है 10.6 की, 3400 से तो ज़्यादा आएगा, कितना आ जाएगा 3604। कौन सा ऑप्शन है 3604, डिक्रीज वाला ऑप्शन होना चाहिए। 3604 डिक्रीज कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे देखो, दो उम्मीदवार थे, उनके बीच में चुनाव हुआ और 95% मतदाताओं ने क्या दिया, वोट दिया उसको, और 20% मतदाता तो हार ही गए। तो मत अवैध पाया गया, कितना अवैध 20% पाया गया। तो वैध कितना होगा 80% होगा। तो 80% से कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 80% के मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है 0.8, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, आगे देखो, विजयी उम्मीदवार को कितना 59% वैध मत मिले और उसने क्या किया 1881 मतों से चुनाव को जीत लिया। तो कितने मतदाता उस वहां पे पंजीकृत थे उस वोटिंग पूरी में। ठीक है, देखो कितने मतों से वो जीता है 1881, उसी को ऊपर रखना है अपने को, बाकी सब नीचे जाएंगे। 1881 ना, और बाकी क्या जाएंगे, सारे के सारे नीचे जाएंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते जाओ, 0.95 है इसका, 80% का 0.8 होएगा। तो ये 0.95 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 0.8। कितने से वो चुनाव जीत रहा है, वो कितने से 59% से, तो 0.59 इसका हो जाएगा। हार कितने से रहा है, हार रहा है 0.41 से, यानी इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 0.18। हटा दो इनको, क्या हो जाएगी 0.18, ये आ जाएगी 0.18। अब आप काटोगे इसको तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा कितनी बार 209 बार, और यहाँ पे कितना हो जाएगा साथ में 100, और यहाँ पे कितना हो जाएगा नीचे 2। ठीक है, बाकी आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर मेरे पास जो निकल करके आएगा वो आ जाएगा 13750। ठीक है, अब कैसे सोल्व करोगे ये तो आप लोग देख लेना खुद। जब इसको मैं इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएंगे 18 और 19, तो 1.9 यहाँ पे आएंगे, और 1.9 आते हैं क्या इसके पहाड़े में, तो ये इसके पहाड़े में आते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, और ये कितनी बार जाएगा इससे, ये जाएगा इतनी से 11 बार है ना। ठीक है, 11 बार जाएगा। और जब आप इसको इससे काटोगे तो पहली बात तो यहाँ पे तो 110 हो जाएंगे, और ये जाएगा कितनी बार 125 बार है ना, 125, और 125 को कितने से 125 को 11 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएंगे 5 7 3 1 और 1 0 इसकी वाली, तो ये हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन वैसे आसानी होती है। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। आज का तो ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, उसमें 87% मतदाताओं ने मतदान किया और 5% मतदाता तो अवैध हो गए। तो वैध कितने हुए, तो ये हो जाएंगे 0.95, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है किसका 95% का। ठीक, आगे देखो, विजयी उम्मीदवारों में वैध मतों का 52% प्राप्त हुआ और उसने 1653 मतों के अंतर से उस वोटिंग को जीत लिया। ठीक है, अब देखो आप क्या 1653 टोटल वोटिंग हुई थी ना,
ठीक है। मल्टीप्लाई करना है 0.87 से, उसके बाद में फिर मल्टीप्लाई करना है 0.95 से, फिर मल्टीप्लाई करना है कितने वोटों से जीता है वो 52% से जीता है तो 0.52, और हारेगा कितना 0.48 से। दोनों का अंतर निकाल लो तो अंतर मेरे पास आएगा कितना, अंतर आ जाएगा मेरे पास ये 0.04। ठीक है। देखो ये वाली वैल्यू इससे जाएगी 1900 बार, ठीक है। और 19, ये देखो मैं इसको कर देता हूँ कितनी बार, यहाँ पे 100 गुणा यहाँ पे भी 100, और ये जाएगा कितनी बार इस पे 5 बार, 19 बार 95, ठीक है। अब देखो ये वाली वैल्यू को भी कितनी कर देते हैं 100, और ये कितनी हो जाएगी 4 और 20, ये कितनी हो जाएगी 5, तो ये हो जाएगा 50,000 टोटल वोट हो जाएंगे इसके। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एसएससी जीडी एवरेज नंबर सिस्टम सिंपल इंटरेस्ट जैसे सारे टॉपिकों के अपने टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बन रखी है पूरी, जिसमें जितने भी टॉपिक है सारे के टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चंस हैं, या आप इनको बोल दे सकते हो टफ क्वेश्चंस है, ठीक। इसी तरह एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के अपने टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चंस का बेस्ट पार्ट है, जिसमें सारे वीडियोज अपलोड है हमारे। इनकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सबकी। इसी तरह से रेलवे की भी प्लेलिस्ट का PYQs है अपने पास, जिसमें प्रतिशत RPF के, कांस्टेबल के और साथ में टेक्नीशियन के सारे वीडियोज है, जिनमें टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और यदि आपको टेलीग्राम पे SSC एग्जाम्स या रेलवे एग्जाम्स की PDF डाउनलोड करनी हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम क्या है SSC नोट्स है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च कर सकते हो SSC बुक्स 02, ये सर्च करोगे तो ये वाला आइकन होएगा, उसको आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।